जहां मारना है वहां देखो, तुम पता नहीं कहां कहां देख रहे हो, तुम हो ही नहीं। धर्म और राजनीति को मिलाया जाना यह प्रथा गलत है। और गांधी जी को गाली क्यों मिलती है? क्योंकि परिणाम नहीं आया। जो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है उसको तैयारी का डर नहीं है, उसको फेल होने का डर है। क्योंकि तुम्हारा चित्र किस पे बनता है? रिजल्ट पे। तुम इतना निर्भर हो गए हो इस दुनिया पर, इतना तुम अपनी इज्जत इसको दे दिए हो, तुम सब कुछ समाज को दे दिए हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम बाहर निकले, तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शर्ट बहुत घटिया लग रही है। अच्छा, अरे बहुत चपरासी जैसे लग रहे हो यार। तुम भागे तुरंत अंदर, तुम हो ही नहीं। दूसरा तुमको सुंदर कहे तो तुम सुंदर, दूसरा तुमको अच्छा कहे तो तुम अच्छा। तो जब सारी चाबी तुमने दूसरे को दे दी, वो कहते हो मेरे पास शांति नहीं है। सारी चाबी तो तुमने दूसरे को दे दी। हमारे बाप बताते हैं कि भैया हमारी शादी हुई थी तो एक कुर्ता पैजामा आया था और उस पर हम इतने खुश हुए थे 1961-62 में, 60-65 के आसपास की बात बताते हैं कि भैया हम इतने खुश हुए थे उस वक्त की क्या बात, कुर्ता पैजामा। और हस्बैंड वाइफ ने 7 जीवन काट दिया, 70 साल का, 50-60 साल का। आज 15 लाख का सूट पहन के जा रहे हैं। 2 ही दिन शादी चल रही है, रोज नया नया फैशन शादी में जोड़ रहा है। अभी मैं एक शादी में गया था, उसमें लड़की रूफ से बाहर निकली हुई थी, ऑडी थी, रूफ से बाहर निकली हुई थी और राइफल नचा रही थी ऐसे ऐसे। तो जिसकी शादी हो रही थी, मैंने उनके घर वालों से कहा डेंजर है ये। कहीं नहीं नहीं ऐसे ही, इसने कहा इसको अच्छा लगता है तो राइफल। हमने कहा दहेज में ला रही है? कहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो बच के रहना पंडित जी। चश्मा वश्मा लगाई थी, ब्लैक, रूफ से निकली हुई थी, राइफल नचा रही थी। हमको इतना अच्छा लग रहा था उसको देख के कि वाह बेटा शानदार, बहुत अच्छा। जो एक हाथ में बोतल भी पकड़ लेती तो अरे बाप। टेंशन तो है ही नहीं कोई जीवन में, टेंशन तुमने पाल रखी है। तुम खुद को जो है ना गामा मान बैठे हो और हो कुछ नहीं। ये संत वंत क्यों भाग जाते हैं हिमालय? सम्मान जो है वो जहर है। संतों को सम्मान सुनने का शौक नहीं है। और समाज एक दिन में तुम्हारी पिक्चर बनाता है, एक दिन में तोड़ देता है। सौरभ गांगुली कोई समाज ने सुपरस्टार बनाया, जब वो बेचारा नहीं खेल पाया, इसी समाज ने कितनी गाली दी उसको। ये कुछ नहीं है समाज। जब भी इसके पास जाओ, एक बोरा नोट लेके जाओ, इसे निकालो, ये ले। तुम इस आदमी से डरते हो, समाज से? चुप रहो, अभी बाल शेव करा लो, साधारण से रहो, पढ़ो चुपचाप बैठ के। काहे नेता बन रहे हो फालतू में? क्यों नेता बन रहे हो? जिस दिन तुमको जहर पीने की औकात पैदा हो जाएगी, ये तुमको भगवान मान ही लेगा। जिस दिन तुमने शिशुपाल की तरह किसी को उड़ाया, तुम्हारे पैर पे जीजे जी तुमको ये सब पढ़ के देख के समझ में नहीं आता। तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट, एस्पिरेंट, साधारण रहो, एकदम सिंपल। मिनिमम पैसा खर्चा करो, मिनिमम। पढ़ने मन ना लगे, 4-5 लोग मिलकर साइकिलिंग कर डालो, यहां से मिर्जापुर चले आओ। हम भी किसी दिन खाली रहेंगे, चलेंगे तुम्हारे साथ बनारस तक। 100 ही किलोमीटर तो है, खाते पीते निकल गए। अच्छा, तुम्हारा कहने का तरीका गलत हो गया है। अरे भैया 100 किलोमीटर है, 100। जज्बा मत मरने दो अपना। नौकरी तुमको मिलेगी, या तो भारत सरकार देगी या ओझा सरकार देगी। नौकरी चाहिए ना, नौकरी के लिए तुम क्यों? तुम ताकत पैदा कर लो, तुम्हारे घर पे लोग ना लेकर आए नौकरी, मुझे बताना। तुम जो मेन चीज है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और कुछ भी करो, रिक्शा चलाओ, पर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। तो खिलाफत के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान, लेकिन परिणाम गलत निकल गया। क्या निकला? यूनिटी हो नहीं पाई। दंगा बहुत हुआ 24 के इलेक्शन में, इसीलिए गांधी जी गाली खाते हैं। तो किस घटना में गांधी जी को इस बात का अंदाजा हुआ था कि आम आदमी हमेशा नहीं लड़ सकता? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में मजदूर हड़ताल पे तो चले गए ताओं में, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनके बच्चे भूखों मरने लगे तो वापस काम पे जाने लगे। वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़े हो ना, तो वैष्णो देवी के नीचे एक आर्मी बेस है नगरोटा,
वहां के जवान जॉगिंग करते हुए जाते हैं ऊपर तक, क्योंकि वो प्रैक्टिस्ड हैं। हम लोग 8 घंटा 9 घंटा, हमारे साथ गए तो 15-16 घंटा, कुछ लोग 6 घंटा भी बैठे हैं। अब 1 किलोमीटर चले, फिर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबकी बुराई किए, 2.5-3 घंटा बैठ गए, फिर तो आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा भी तो इकट्ठा करनी है, और जितनी ऊर्जा बुराई करने में इकट्ठा होती है। सत्याग्रही सड़क पे टहलने, भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसको बुद्धि दे भगवान। अब जो तुम्हारे लिए पूजा कर रहा है उसको मारोगे? अब दोनों को मुद्दे की तलाश, दोनों को, और मिल गया मुद्दा। 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा। ये गांधी जी को गाली देते हैं। किसी का औकात है आज सरकार के खिलाफ बोलने की? दिखाओ किसी की औकात। वो साम्राज्य के खिलाफ बोल रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य। सब अंदर अंदर परेशान हैं आज, बोल कोई नहीं रहा है। सब एक दूसरे करे कि तू गुड्डू बताओ, गुड्डू का कोई बोल रहा है? कह रहे थेल पाला है, थेल पाला है, हमने तो थेल पाला। थेल? शेर, हाँ वही। शेर पालना तो महंगा होता ही है। तो भैया पेट्रोल 110 हो गया, हमने थेल पाला है। हमने गधा थोड़ी पाला है। ठीक है भैया, शेर पाले हो, अच्छा क्यों? परीक्षा लेने वाले आदमी को पता होता है कि पूछना क्या है, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। पांडव की परीक्षा हुई, अर्जुन को छोड़कर कोई पास ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर को बुलाए, प्रीलिम्स दोगे? हाँ देंगे गुरुजी। लो चलो आओ, लगाओ निशाना। क्या दिख रहा है? गुरुजी आप दिख रहे हैं। मारा एक चाटा, चल। हमको देख के मारोगे? पता लगा हमें ही को मार दिए, 2-4 को डर लग गया कि उल्टा सीधा बाण मार दे, पता लगा हमारा ही घुस गया पेट में। तो भीम को लगा कि यार गुरुजी को नहीं बोलना है। भीम आए, भीम से पूछा क्या दिख रहा है? बोला गुरुजी पेड़ दिख रहा है। उसको भी 2-3 चाटा मारे। पेड़ पे थोड़ी मारना है। तो नकुल को लगा कि यार पेड़ भी नहीं बोलना है। नकुल से पूछा क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पत्ती दिख रही। 3-4 हाथ मारे नकुल को खींच के। तो सहदेव को लगा कि यार कुछ गलत हो रहा है। सहदेव को बुलाया कि क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी चिड़िया दिख रही है। बस 20-25 हाथ मारे खींच के। फिर अर्जुन को बुलाए, बोले क्या दिख रहा है अर्जुन? बोले गुरुजी आंख दिख रही चिड़िया की। बोले मार दे। जहां मारना है वहां देखो, तुम पता नहीं कहां कहां देख रहे हो।